ओके। अब हम एक तीसरा अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दोनों तो अकाउंट हो गए, वो बिल्ट इन हो गए, यानी पहले से बने हुए हैं। अब हम एक और तीसरा अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट बोलो, स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड यूजर क्या होता है? हम स्टैंडर्ड यूजर में किसी भी नाम से बना सकते हैं। कोई भी एक यूजर, कोई भी एक नाम दे दो, कुछ भी नाम दो। ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड यूजर होते हैं, इस स्टैंडर्ड यूजर में ये खास बात होती है कि हम इस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं, और इस यूजर को जनरल यूजर भी बना सकते हैं। इस यूजर को, ठीक है, जनरल यूजर मतलब यानी लिमिटेड राइट्स के साथ। यानी अगर इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं कोई भी स्टैंडर्ड यूजर को, तो वो लगभग एडमिनिस्ट्रेटर की राइट रखता है, यानी फुल राइट रखता है, वो कुछ भी चेंज करेगा। और अगर हम यूजर्स का बनाएंगे तो वहां पर इसकी लिमिटेड रहेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात है कि हम परमिशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। यानी हम इसके परमिशंस को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हम बनाएंगे कैसे, इन यूजर्स को बनाएंगे कैसे, चलते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है, मैं पीकेएस से लॉगिन हूँ और पीकेएस को मैं प्रॉपर्टीज चेक कर लिया कि मैं एडमिन हूँ ही, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एडमिन लेकर आप एक यूजर बनाते हैं एडमिन से। तो यूजर कैसे बनता है? ठीक है। तो सबसे पहला यही आता है कि अगर एडमिन यूजर बना सकता है तो यूजर बनेगा कैसे। तो हाउ टू क्रिएट अ यूजर, एक यूजर किस तरह से बनता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में यूजर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, शुरू से करते हैं। रन में लिखोगे क्या, LUSRMGR.MSC। ओके करोगे, ये आपको खुलेगा लोकल यूजर वाला। यहाँ पे यूजर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम एक यूजर बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर। आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर एक यूजर का कोई भी नाम जो आपको मर्जी है वो आप दे सकते हो। ठीक है। वन एग्जांपल दे देते हैं, चलो विशाल, एक यूजर नेम दिया। अब इसका पूरा नाम अगर देना है, और ये दोनों जो है फुल नेम और डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल है। मतलब आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। सपोज करो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि इट्स ए स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है। अब इस यूजर को आपको क्या करना है, पासवर्ड देना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि बिना पासवर्ड के रहेगा तो कोई भी आके लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कोई भी आकर लॉगिन कर जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, एक पासवर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। तो पासवर्ड कुछ भी दो फिलहाल अभी के लिए। हाँ, ये है कि पासवर्ड देने का रूल ये है कि भाई कि ये टिपिकल पासवर्ड होना चाहिए। अभी के लिए मैं देता हूँ 1 2 3। बाकी आपकी मर्जी, आप जो पासवर्ड जितना स्ट्रांग दे सको। ठीक है, अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पासवर्ड कैसे देंगे। अब यहाँ पर नीचे देखो ऑप्शंस मिलेगा। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। मतलब यूजर अगर लॉगिन करेगा तो उस समय उसको ये रहेगा कि वो पासवर्ड अपने आप, मतलब अपना पासवर्ड खुद रखे। मान लो मैंने अभी 1 2 3 करके दे दिया, अब आपको बोल दिया भाई आपको अपना पासवर्ड खुद रखना है। तो अगर मैं ये ऑप्शन देता हूँ पहला वाला, तो वो अपना पासवर्ड खुद रखेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं यूजर नहीं रखेगा, मैं रख के जो दूंगा वही पासवर्ड यूज करेगा, तो मैं ये ऑप्शन हटाकर सेकेंड ऑप्शन ले लूंगा, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। यूजर पासवर्ड नहीं चेंज। तो पहले ये दो ऑप्शंस में देख लेता हूँ कि ये दो ऑप्शंस में क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हटा देते हैं और हम रख देते हैं यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर दिया।
अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कि पासवर्ड की वही कॉम्प्लेक्सिटी मैंने सेट कर रखी है, पासवर्ड थोड़ा टिपिकल देना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ vserv@123, ठीक है। क्योंकि पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग देना होगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा। क्रिएट किया, क्लोज करो, देखो एक विशाल नाम का बन गया। अब यहाँ पर देखो साइड में लिखा भी आ रहा है, क्या है, स्टैंडर्ड, वो तो मैंने ही लिखा ना, स्टैंडर्ड यूजर। अब इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखोगे, मेंबर ऑफ में देखोगे तो ये कौन सा मेंबर है, यूजर्स। तो जो यूजर्स है ये स्टैंडर्ड यूजर कहलाएगा। अब बाय डिफॉल्ट जब हमने बनाया तो ये यूजर के पास क्या क्या परमिशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यूजर से लॉग इन करते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको अपने यूजर को साइन आउट करता हूँ कि मेरा यूजर बंद कर दिया। अब जो यूजर हमने बनाया उस यूजर से लॉग इन करते हैं और देखते हैं वो क्या क्या कर सकता है। अब यहाँ पे बार बार तो यही आएगा, तो हम क्या करेंगे, अदर यूजर करेंगे। अदर यूजर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विशाल, ठीक है। और विशाल यूजर का एक पासवर्ड देंगे। ये मेरा डोमेन में ऐड है तो थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट करना। हम्म, ठीक है, विशाल का अब मैंने पासवर्ड जो रखा था वो पासवर्ड दे दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, मैंने क्या ऑप्शन दिया था, यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग इन। यानी यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा साइन इन करने से पहले। अब आपको क्या करना है, ओके करोगे। ओके करेंगे तो देखो पुराना पासवर्ड तो आ गया जो मैंने दिया था उसको। अब नया पासवर्ड आपको जो रखना है वो आप रख सकते हो, ठीक है। नया पासवर्ड आपको रखना ही पड़ेगा, अगर आप ये नहीं रखते तो लॉगिन करने नहीं देगा। तो मैं इसका पासवर्ड बदल देता हूँ, ठीक है। तो पहले बात है, पुराना पासवर्ड समझ में आया, पुराना पासवर्ड देखो ये टाइप करने की जरूरत नहीं, पहले से आ गया। हमने क्या किया, अब नया पासवर्ड जो हमें रखना है वो हमने टाइप किया और हम कर देते हैं एंटर। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, पासवर्ड चेंज है, अब आपको लॉगिन करने दें। तो जो ऑप्शन का मतलब समझ में आया। अब ये यूजर पहली बार लॉगिन कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। हो गया लॉगिन। यहाँ पर देखो अब क्या नाम आ रहा है, जिस नाम का यूजर बनाया वो नाम आ रहा है विशाल, ठीक है। अब मान लो मैंने ये यूजर बना दिया, ठीक। अब ये यूजर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूजर है, इसके पास पूरी राइट्स नहीं है, ठीक। तो पूरी राइट्स नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, दिस पीसी में जाता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज तो चेक कर पा रहा है, प्रॉपर्टीज सब कुछ देख रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन देख पा रहा है। मान लो वही यूजर बनाने का काम, LUSRMGR.MSC, ठीक है। यूजर्स पे गया। अब ये क्या बोला विशाल कि भाई मैं खुद ही एक और यूजर बना के रख देता हूँ। तो चलो बनाते हैं न्यू यूजर, ठीक। एक यूजर बनाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल अमन, क्लियर। इसका भी पासवर्ड रखते हैं टिपिकल, ठीक है। और ये हटाकर हम बोल देते हैं यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। अब इसको क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर देखो एक एरर आया है, क्या एरर आया है, बताइए क्या एरर है।
क्या वो सारे चुप हो गए? क्या एरर आया ये तो बताओ। सर लिखा द फॉलोइंग एरर while attempting to create the username user Aman हम्म। from computer client one. हाँ, Access is denied. एक्सेस इज डिनाइड। या लिख दिया ना, एक्सेस इज डिनाइड। जी ये बनाने की कोशिश कर रहा है बट इसको एक्सेस नहीं है। नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ओके करेगा तो, अगर क्लोज करेगा तो देखो बनेगा ही नहीं, जी क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूजर है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड यूजर के पास ये परमिशन नहीं होती कि वो बना सके। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं तो स्टैंडर्ड यूजर नहीं करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा। जी